हेलो गाइस। तो आज हम लोग फाइनली जो 10 सीरीज़ थी एफएलटी की, वो उसका लास्ट पेपर है। एफएलटी 1 है। ये रिवर्स में चले थे हम लोग 10, 9, 8, 7, 6, 5 करके। उसमें से 6th नंबर का छूट गया, तो वो भी कल तक में या आज रात में अपलोड कर दिया जाएगा। तो पूरी 1 से लेकर 10 तक की आपको प्लेलिस्ट भी अपडेट कर दी जाएगी। तो एफएलटी के पूरे 10 पेपर इस इंस्टीट्यूट के आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर उपयुक्त तो सभी नहीं होगा। इसका आंसर होगा सी, पुरातात्विक खुदाई। क्योंकि शिलालेख आप लोग जानते होंगे कि हड़प्पा कालीन जो स्क्रिप्ट है, जो लिखावट है शिलालेखों पे, वो आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई है, मतलब डिकोड नहीं हो पाई है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इतिहासकारों के लिए कि अभी तक इतनी पुरानी चीज़ को डिसाइफर अभी तक नहीं कर पाए। जो उनकी लिखावट है वो आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई है, पता ही नहीं चल पाया क्या लिखा है। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमका प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? पुरातात्विक खुदाई ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी हड़प्पा संस्कृति से है। हड़प्पा के चांसेस आने के ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चन के, तो उसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, तो उसको देख लेना आप लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, किसका सुमेल नहीं है? देख लेते हैं हम लोग किसका नहीं। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश ठीक है। लोथल गुजरात में। लोथल के बारे में आपको बता दूं कि ये एक पोर्ट है, बंदरगाह है एकमात्र हड़प्पा का। ठीक है, गुजरात में आपको मिल जाएगा। कालीबंगन हरियाणा पे रुकते, रोपड़ पंजाब में करेक्ट है। कालीबंगन हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में। ठीक है, और कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ी। ठीक है, काली चूड़ी होता है इसका मतलब। आगे चलते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बुद्ध संगति आयोजित की गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अच्छा, टफ क्वेश्चन था ये, इतना डीप में और इतनी अधिक जानकारी कोई याद नहीं रखता। इसका उत्तर हो जाएगा वासुमित्र। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के, कि पहला जो बुद्ध वो हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। और तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। और कश्मीर में किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। ठीक है, और राजगीर में किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था। वैशाली में किसने कराया था? काल अशोक ने करवाया था। और पाटलिपुत्र में किसने कराया था? अशोक ने कराया था। ठीक है, और कश्मीर में मैंने जैसा आपको बताया कनिष्क। तो चौथा किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये अध्यक्ष पूछ रहा है। इन चारों के अध्यक्ष भी हैं, अब आप लोग देख लेना अध्यक्ष कौन कौन है। तो आखिरी वाले के कश्मीर में जो हुआ था, कनिष्क ने करवाया था, उसका अध्यक्ष वासुमित्र था। ठीक है, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो मुरले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है इसको। और मुरले मिंटो रिफॉर्म में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। ठीक है, और लॉर्ड मुरले को फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी बोला जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब 1916 का अधिवेशन ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ में सम्मेलन हुआ था, और दोनों में सहमति बनी थी। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एसी मजूमदार साहब, अंबादास मजूमदार साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना है आपको। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो आंदोलन आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। 1951 आज़ाद भारत के बाद की घटना है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। विनोबा भावे का इसमें अच्छा रोल था भूदान आंदोलन में भी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है, ये मध्य प्रदेश ने नहीं किया है। कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे कारगिल युद्ध के समय पे। वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है इसको। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो देख लेते हैं भैया कौन सा नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा सोहागुरा है। चांद उदाड़ो तो है ही, कोट दीजी भी है, देसलपुर भी है। देसलपुर लोगों को याद नहीं रहता, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देसलपुर था कि नहीं था? तो 2018 की प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। हाँ नहीं, 19 का है। 18 का ही है, 18 का ही है। तो कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सोहागुरा। चेक कर लेना 18 या 19 में से किसी का है। सोहागुरा है इसका। ठीक है, भारत में संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्तित्व के विवाह करने की किसी व्यक्ति को अधिकार देता? तो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 19 इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है इसमें, स्पीच और प्रेस के से संबंधित है। और आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी है, इंडिविजुअल, खुद की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 21 इसका उत्तर है। सिंपल क्वेश्चन था। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो एक संस्था है
बैंक बोर्ड ब्यूरो वो करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विनोद राय सीएजी थे, ठीक है, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई थी और मोदी सरकार, इनका बहुत बड़ा रोल था सीएजी का। इन्होंने ही सारे स्कैम एक्सपोज किए थे, सीएजी थे। तो कांग्रेस की सरकार जब गिरी तो विनोद राय का बहुत बड़ा इसमें रोल था। तो विनोद राय का बहुत बड़ा रोल था। और विनोद राय को फिर बाद में इनके जब सीएजी का कार्यकाल ख़त्म हो गया तो इनको बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि सीएजी का नियम है कि इसको बाद में किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। लेकिन बहुत डिबेटेबल रहा है ये, लेकिन अब सरकार तो सरकार है, बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बना दिया था उनको। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय, आपको सिंपल क्वेश्चन है, इजीली बेंगलुरु में मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो बिल्कुल बता देंगे। आईडीबीआई प्राइवेट है, एचडीएफसी प्राइवेट है, एक्सिस प्राइवेट है, केनरा बैंक एक पब्लिक सेक्टर है। केंद्र सरकार की कौन सी संस्था भारत में कृषि शिक्षा के अनुसंधान के समन्वय के उत्तरदायी है? तो आईकार है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। एआईसीटीई इंजीनियरिंग से संबंधित है, यूजीसी अदर कोर्सेज से, सीएमएफआर मेडिकल से संबंधित है। किस वर्ष में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई? तो 2 किसान आयोग आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश का भी एक किसान आयोग है, वो किस वर्ष बना था वो आपको याद करना है। और राष्ट्रीय जो है वो राष्ट्रीय 2004 में बना था। ठीक है, स्टार क्वेश्चन है, अच्छा फैक्ट है, इसको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एओ ह्यूम ने करी थी। ये ब्यूरोक्रेट थे, एक सिविल सर्वेंट थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका नाम था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए, ठीक है, नियुक्ति के लिए वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक 10 वर्ष है। सिंपल प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इनमें से कौन आरबीआई की अनुषंगी है? तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो ये 100% आरबीआई के कंट्रोल में, और आरबीआई का ही पूरा इसमें शेयर है। ठीक है, कुछ भी प्राइवेट पब्लिक कुछ भी नहीं है, 100% आरबीआई का, और आरबीआई खुद एक गवर्नमेंट की बॉडी है 100%। ठीक है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है किससे? तो साहित्य से संबंधित है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। कौन सा मठ सिक्किम में है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब टफ़ हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, याद रखना टफ़ की कैटेगरी में। रूमटेक मठ आपको सिक्किम में मिल जाएगा। आगे चलते हैं 22 पे। भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो केरल में। ये अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को अच्छा लगा ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का घनत्व आपको याद रखना है 236, पिछली टेस्ट में आया था ये। ठीक है, राजस्थान का 200 ही है, और राजस्थान सबसे बड़ा भूभाग है, मतलब सबसे बड़ा लैंड एरिया में। तो 365 महाराष्ट्र का, और केरल का आपको छोटा सा देश है लेकिन 860 इसका जनसंख्या घनत्व है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये। पाक जलडमरू मध्य किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे हैगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, भारत और श्रीलंका के बीच में, सभी जानते हैं। अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। और अरावली सबसे पुरानी चोटियाँ हैं। ठीक है, सबसे पुराना इनका काल, मतलब सबसे पुराने टाइम में बनी थी। और हिमालय जो है वो यंग है, वो बहुत, ठीक है, इसलिए उनको यंग फोल्ड माउंटेन बोला जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालय को। और ये गुरु शिखर है इसका उत्तर। भारत में अगला क्वेश्चन, भारत में द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, तेजस। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल है, एस्ट्रा भी मिसाइल है, चेतक पता नहीं क्या है, तेजस है इसका उत्तर। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट भारत में 2002 में लागू किया गया। भारत में सुदूर संवेदन संस्थान आपको मिल जाएगा देहरादून के अंदर। किस शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो 3 लोगों को आपको इतिहास में, ये बहुत डीप की मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको, 3 लोगों को आपको इसमें जानकारी मिलेगी जिन्होंने बौद्ध मत को अपोज किया था। एक शशांक है, साउथ इंडिया की डायनेस्टी का। ठीक है, एक पुष्यमित्र शुंग है, और एक और कोई है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी करंटली एकदम से। तो इसका उत्तर पुष्यमित्र सिंह हो जाएगा। शशांक का नाम याद आपको रखना है, और पुष्यमित्र शुंग का नाम याद रखना है। ठीक है, और एक और कौन थे, चलो ठीक है, बाद में मैं कमेंट में डाल दूंगा। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो लाला लाजपत राय ने तो नहीं करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने तिलक और मराठा, केसरी और मराठा स्टार्ट करी थी तिलक साहब ने। ठीक है, केसरी और मराठा। लाला लाजपत राय ने दूसरी किताब लिखी थी। अब्दुल गफ्फार खान इसका उत्तर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। आगे चलते हम लोग 29 क्वेश्चन पे। ठीक है,
अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बोल देता हूँ बीच के वीडियो में कि आप जब ये टेस्ट सीरीज़ का वीडियो देखें तो स्पीड 1.25 कर लीजिए करें। मैं रिकॉर्ड करते टाइम मैंने देखा कि स्पीड बढ़ जाए कभी, तो ऐसा कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा ऐसे कोई एप्लीकेशन में। तो आप लोग 1.25 पर रख लिया करें तो पूरा वीडियो भी आप देख पाएंगे और स्पीड भी बढ़िया रहेगी और अच्छा मतलब सही स्पीड रहती है और अच्छा रहता है, मतलब आपका टाइम भी बच जाएगा, 5-10 मिनट पहले वीडियो ख़त्म हो जाएगा और बढ़िया स्पीड रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती, इजीली अंडरस्टैंडेबल भी रहता है। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन के लिए अग्रणी है? अब देखो दो चीज़ें हैं मध्य प्रदेश में, मलाज खंड जो है वो तांबे के लिए फेमस है, ठीक है, मलाज खंड तांबे के लिए, और भारवेली भी है बालाघाट के अंदर ही, भारवेली माइंस आपको मैग्नीज़ के लिए है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये गलत नहीं होना चाहिए। मलाज खंड जो है वो तांबे के लिए है, ठीक है, और मैग्नीज़ के लिए जो कौन सी है, भारवेली है। और दोनों खदानें आपको किस ज़िले में मिलेगी? दोनों की दोनों आपको बालाघाट में ही मिलेगी, ठीक है, दोनों की दोनों बालाघाट में ही मिलेगी। कौन सा उद्योग बॉक्साइट का मुख्य कच्चे माल रूप के उपयोग में आता है? तो एल्यूमिनियम इज़ दी ओर ऑफ बॉक्साइट, आ चुका क्वेश्चन है ये। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो अध्यादेश जारी करना है, बाकी ऑप्शन से ही आप समझ में आ जाएगा। ऑर्डिनेंस पास करना है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 326, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, टफ। उसके बाद भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे है? तो वित्त मंत्रालय से। आरबीआई का कोई लेना देना नहीं होता है इसमें, और बजट के एक दिन पहले निकालते हैं इसको। इसमें पूरा एनालिसिस रहता है सरकार की फाइनेंशियल गतिविधियों का, तो वित्त मंत्रालय इसको रिलीज़ करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ, इसको हम डायग्राम से याद रखेंगे। 31% इसका उत्तर है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि शहरी जनसंख्या कम है, जो कि सिर्फ 31 है, और बची हुई लगभग 69 पॉइंट कुछ ग्रामीण है, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण में हमारा असली भारत बसता है, ये गांधी जी ने भी बोला था, और आप भी इससे याद रखिए कि 31% ही सिर्फ क्या है, नगरीय जनसंख्या है। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सिंपल क्वेश्चन, दादा भाई नेहरू ने इकोनॉमिक क्रिटिकल किताब लिखी थी, ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शानदार किताब थी और इसने बहुत हलचल मचाई थी। किस राज्य में पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगी आपको ये। सुप्रसिद्ध चित्र बनठनी किस शैली का है? तो किशनगढ़ शैली का है ये, ठीक है। कौन सा भौगोलिक रूप में ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा है? सुमात्रा है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंब होता है? तो प्रीएम्बल में दिखता है हमको उनका महत्व। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोल में रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह प्रयोग है विकेंद्रीकरण का। हर लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको हमने डिवाइड किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज और म्यूनसिपल, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण है, एक सरकार के पावर को डिवाइड कर रहे हैं हम, टॉप टू बॉटम अप्रोच है। भारत में मताधिकार के निर्वाचन होने का अधिकार एक कौन सा अधिकार है ये? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। संवैधानिक अधिकार हो चुका है ये। मैंने पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था कि लीगल राइट है या संवैधानिक राइट है, तो संवैधानिक राइट हो चुका है। और इसमें डिबेट चलती रहती है, वो आता दोनों के हिस्से में, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है वो किसी क्लास में समझेंगे अलग से हम लोग। अभी तो आप ये याद रखिए कि संवैधानिक अधिकार है। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। तो सत्यशोधक समाज आप लोग जानते हैं, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में महिलाओं के और बच्चों के एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए समाज में। तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, ठीक है, ज्योतिबा फुले से संबंधित, या उन्होंने ही किया था। मोंटेक चेमफोर्ड प्रस्ताव 1919 की बात है। तो काई के लिए आया था ये? संवैधानिक सुधार था ये, ठीक है, संवैधानिक सुधार था ये, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए। गडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित? तो एक कस्तूरी रंगन समिति एजुकेशन पे भी बनी थी, तो उसको याद रखना आप लोग, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो भी कस्तूरी रंगन साहब ही थे। और ये जो है गडगिल कमेटी के साथ में नाम आया, तो कस्तूरी रंगन कमेटी है। वेस्टर्न घाट जो है हमारे पश्चिमी घाट, उनकी एनवायरनमेंट से संबंधित कैसी उनकी स्थिति है उसको जांचने के लिए बनाई गई थी। प्रोजेक्ट लून गूगल ने शुरू किया था, और प्रोजेक्ट लून ये था
ये यूपीएससी में करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2016-17 का। तो जो बलून था, बलून से ऐसे बलून छोड़ेंगे और उनके माध्यम से इंटरनेट आएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लून नाम दिया गया था इसको। तो इसका उत्तर हो जाएगा संचार प्रौद्योगिकी से, सिंपल, बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारत के राज्यों को सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य, तो सिंपल क्वेश्चन है, आ चुका है प्रीलिम्स में ही, पीएससी एमपीपीएससी में। तो सबसे इधर मिल जाएगा आपको गुजरात, ठीक है। सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी में मिल जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश व गुजरात, डी। भारत में संविधान में कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट को आपको मिल जाएगा डीपीएसपी में, नीति निर्देशक तत्वों में मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान लेने के लिए की गई थी? तो नीति आयोग योजना आयोग को रिप्लेस किया था। सिंपल क्वेश्चन, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना, तारीख याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। आगे चलते हैं 51वें प्रश्न पे। कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? तो आईएमएफ करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये रिपोर्ट पे 2 क्वेश्चन आ गए, तो आप एग्ज़ाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आध क्वेश्चन तो आएगा, आता ही है और आ भी सकता है। तो रिपोर्ट देख लेना। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो 3-4 टाइप के रिट जुरिडिक्शन होते हैं कोर्ट के। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपीलेट जुरिडिक्शन, अपील के माध्यम से आप जाते हो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के अंदर में। और एक ओरिजिनल होता है जिसमें कोर्ट खुद सुमोटो एक्शन ले लेती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकार के अंदर आता है, केंद्र और राज्यों के बीच का लफड़ा। कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग 10 डिग्री चैनल किसके बीच में? तो अंडमान और निकोबार के बीच में है। कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो संसदीय समिति सबसे बड़ी है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी इसको बोलते हैं। और सिर्फ लोकसभा के मेंबर इसमें रहेंगे। भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? तो 10th शेड्यूल है और 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो इंटरनेशनल पीस आपको मिल जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A के अंदर। तो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे मूल कर्तव्य हो जाएंगे, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 57वें क्वेश्चन पे। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो ये आ चुका है सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से होती है। सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से होती है, ठीक है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो ये एक शानदार टेक्निकल मतलब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। 1942 1946। तो 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। तो पूछ रहा है कि किसकी प्रतिक्रिया के प्रारंभ में हुआ था? तो क्रिप्स मिशन यहाँ पे आया था 1942 में, उसके विरोध में गांधी जी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट। और 46 में आया कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन आया। और क्रिप्स मिशन में क्या बात हुई थी कि डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी, पूर्ण आज़ादी की बात नहीं हुई थी, डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी। अब डोमिनियन स्टेटस के दिन गए, गांधी जी ने बोला अब तो पूरी आज़ादी मिलेगी तो ही बात होगी। तो 1942 क्रिप्स मिशन, तो उसके विरोध में आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा क्रिप्स मिशन। संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन्य क्षेत्र कहाँ पे होंगे? तो सबसे महत्वपूर्ण जहाँ पे गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती है, हॉट करंट और कोल्ड करंट जहाँ पे मिलता है, उसकी वजह से एक शानदार यहाँ पे जो वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स और कोरल रीफ्स आती है। तो कोरल रीफ्स के अंदर मछलियाँ रहने लग जाती है और फाइटोप्लैंक्टन्स भी पनपते हैं, तो मछलियाँ उनको भी खाने आती है। छोटे छोटे जो कीड़े टाइप होते हैं, वो हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको खाने आती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे मछलियाँ हो जाती है। तो ये सबसे बढ़िया मछलियाँ पकड़ने का ग्राउंड हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गर्म तथा शांत सागरीय धाराएं मिलती है यहाँ पे। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ अरब सागर में 2 ही गिरती हैं, बंगाल खाड़ी में कमी नहीं के बराबर नहीं जाती है। इनफैक्ट हिंद महासागर में कैसे जाएगी? दूसरी नदियों में मिल जाती है, जैसे सोन जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है, चंबल जाके यमुना में मिल जाती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टोस उत्पादक जिला है झाबुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। पेन थोड़ा सा
ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो निमाड़ उत्सव जो है हमारा महेश्वर में आयोजित किया जाता है। ठीक है। मांडू में मालवा उत्सव किया जाता है। कौन सा? मांडू में मालवा उत्सव किया जाता है। आगे चलते हैं। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। ऊपर के जिलों में आपको सहारिया जनजाति मिल जाएगी, यहाँ पे कोल मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ पे भील आप लोग जानते ही हैं, अलीराजपुर झाबुआ में, धार में भी। और नीचे आपको मिल जाएगी कोरकू, और इधर की साइड पे आपको मिल जाएगी बेगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमारा दक्षिण के जिले उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बूढ़ादेव मध्य प्रदेश के किन जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो बेगा के हैं। ठीक है। साल नाम के वृक्ष में विराजते हैं, इनका ऐसा मानना है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखो 2 जीवाश्म उद्यान है ना, एक तो डायनासोर फॉसिल पार्क है, वो आपको मिल जाएगा धार में, तो डी से डी याद रखना। और एक दूसरा जो है फॉसिल पार्क है वो मंडला में। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश में संबंधित नहीं है बताना है हमको। शरद जोशी साहब हैं आपके उज्जैन से, हरिशंकर परसाई होशंगाबाद, प्रभाकर मचावे जो हैं वो ग्वालियर से संबंधित हैं, ग्वालियर के हैं, बिलोंग करते हैं। धर्मवीर भारती जो हैं वो यूपी के हैं। ठीक है। धर्मवीर भारती ने किताब लिखी थी गुनाहों के देवता, तो वो यहाँ के नहीं है। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मेघदूतम में किया गया है। ठीक है ना। इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, उर्दू लेखन में रचनात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार, ये सारे केंद्र सरकार के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है, और एकलव्य पुरस्कार जूनियर प्लेयर के लिए, और विक्रम पुरस्कार सीनियर प्लेयर के लिए। आगे चलते हैं। खेल प्रशिक्षण को उसको समर्पित कार्य के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रशिक्षक को, तो प्रशिक्षक को दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार केंद्र सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और मध्य प्रदेश सरकार विश्वामित्र पुरस्कार देती है। ठीक है ना। तो इसको बात याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव आप लोग जानते हैं कि माधव राव सिंधिया के नाम पे है ये, तो सिंधिया परिवार आपको ऊपर ही मिलेगा ग्वालियर में। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई थी। बेटी बचाओ योजना के संबंध में सत्य कथन छाटिए, तो छाट देते हैं सत्य कथन। बी व सी दोनों सत्य कथन है इसमें। ठीक है। दीनदयाल रसोई योजना का प्रारंभ कहाँ से एवं कब हुआ? तो टफ क्वेश्चन है करंट अफेयर का, बहुत टफ हो जाता है इतना पुराना योजनाओं का। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल 2017। प्रदेश की प्रमुख योजना एवं प्रारंभ वर्ष जोड़ों को असंगत है, कौन सा मैच नहीं करता है? तो आंसर होगा तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना, 2008 में नहीं है, 2007 में हुई थी, तो ये असंगत होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? तो योजना 25 सितंबर 2005 शुरू हुई थी, 2004 को शुरू हुई थी। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ किस वर्ष के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए है? तो 2006 के बाद वाली बालिकाओं के लिए। स्वागतम लक्ष्मी योजना कब शुरू हुई? स्वागतम लक्ष्मी योजना शुरू हुई है 24 जनवरी 2014 को। मध्य प्रदेश का पहला तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का टफ क्वेश्चन था ये। करंट अफेयर आपने पढ़ा तो एमपी जीके का करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल में शुरू किया गया है ये। ठीक है। मध्य प्रदेश में किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय प्रयोगशाला में से एक स्थित है? तो भोपाल में नहीं है, जबलपुर में है। ठीक है। जबलपुर में स्थित है, सिंपल क्वेश्चन सब लोग पढ़ते हैं, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का पहला गो चिकित्सालय कहाँ पर खुला है? तो पहला गो चिकित्सालय खुला है खंडवा में। और मध्य प्रदेश ही पहला राज्य बन गया है जिसने गो कैबिनेट बनाई है, गौ कैबिनेट। ठीक है। और ठीक है, बस इतनी जानकारी। पहला रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ पर खोली गई है? स्टार क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश का, तो उज्जैन में खोली गई है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। किस बांध का नाम अटल सागर बांध करने की घोषणा की गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि अटल बिहारी जी की डेथ के बाद ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है। तो कुंडलिया बांध जो है राजगढ़ के अंदर, ठीक है, उसको बनाने की बात करी गई है, उसका नाम चेंज कर दिया कुंडलिया बांध का।
आगे चलते हैं हम लोग। पहला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट आपको मिल जाएगा उज्जैन के अंदर। ये अगेन मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है, डीप में जाके तो इसका आंसर पहला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट कहाँ पे मिल जाएगा? उज्जैन में। हाल ही में कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो सारिका गारू जी बनी है। ठीक है, सारिका गारू। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी? टफ क्वेश्चन है ये, थीम वीम क्या याद नहीं हो पाती है तो वहाँ उस टाइम पर कठिन हो जाते हैं क्वेश्चन। तो सस्टेनेबल कंज्यूमर है इसका उत्तर। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो फ्रांस ने ऐसा किया है। और इंडिया भी अब सैटेलाइट अंतरिक्ष में जा चुका है, मतलब एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करी है, उसका नाम दिया एसेट, एंटी सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इसरो ने भी। तो इसका उत्तर फ्रांस हो जाएगा 87 का। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुकाकू किस देश में बना है? तो जापान में बना है, चीन में नहीं बना है। ठीक है, जापान और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक में आगे। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो हेमवंत पोर्ते मैडम थी। अभी करंटली शोभा ओझा हैं, ये गलत प्रिंट हो गया है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अनुसूचित जाति केंद्र की बात कर रहा है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और ये 338 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की। माता पिता को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य रूप से शिक्षित करने का मूल्य कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51-11 में है। ठीक है, टफ क्वेश्चन हो जाता है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो वो 11 की 11 पूछ ली थी इसने, तो टफ हो गया था ये। स्थानीय निकायों में महिलाओं को 1/3 मतलब 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया, किस आर्टिकल के तहत प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने चेक किया, इसका आंसर होगा 243 के डी सब क्लॉज में दिया हुआ है ये। ठीक है, तो अब इसमें ABCD आप लोग देख लेना, शायद ऑप्शन ही गलत दिए मुझे ऐसा लगता है। तो 243D में आपको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य को कौन हटा सकता है? राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय के कौन हटा सकता है भैया? एकमात्र व्यक्ति, राष्ट्रपति। नीति आयोग के पहले CEO थे, पहले CEO खुल्लर साहब थे, लास्ट टेस्ट में भी आया था। और अभी करंटली CEO कौन है? अमिताभ कांत साहब है। लेकिन नीति आयोग के पहले CEO सिंधु खुल्लर। तो अच्छा फैक्ट था ये। बैकबोन किससे संबंधित? तो बैकबोन जो है ये बैकबोन है और इससे अलग अलग कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो ये इंटरनेट से संबंधित है। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है? तो गूगल का एकमात्र है गूगल क्रोम, उसके नाम में ही गूगल है। AI का पिता किसे कहा जाता है? AI का पिता जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। रोबोट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोसेफ केपेक के भाई ने, कोरल केपेक ने किया था। ठीक है, तो कोरल केपेक इसका उत्तर होगा। NIC का पूरा नाम, NIC के 2 फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन टफ हो जाता है। एक NIC का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जो भारत में पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का काम देखती है। लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन के दिए, इज़ अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, कंप्यूटर में लगता है अलग अलग डिवाइसेस का इंटरफेस बनाने के लिए, इंटरनेट के डिवाइसेस का इंटरफेस बनाने के लिए। इसका आंसर C हो जाएगा। और एक NIC का फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया आपको, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। आगे चलता है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत CSC क्या होता है? तो CSC कॉमन सर्विस सेंटर होता है, सिटीजन नहीं है, कॉमन है। ठीक है, सभी के लिए कॉमन आपको याद रखना, कॉमन सर्विस सेंटर। गाँवों में आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ नहीं होते हैं, साइबर कैफ़े होते हैं गाँवों में, ऑथेंटिकेट साइबर कैफ़े होते हैं, और यहाँ पे आप इंटरनेट सुविधाओं का लाभ ले सकते हो। कोई भी इंटरनेट सुविधा, आधार से संबंधित या कुछ भी इंटरनेट संबंधित कार्य, तो कॉमन सर्विस सेंटर में आप ले सकते हो। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, लोगों को डिजिटल साक्षरता पहुँचाने के लिए बनाया गया। आपके गाँवों में अगर आपने कहीं देखा होगा, इनफैक्ट शहरों में भी है, तो गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड सेंटर होते हैं, एक तरीके से साइबर कैफ़े टाइप रहते हैं, गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड। ठीक है गाइस, तो हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। एक लास्ट टेस्ट 6th नंबर का डल जाएगा, वो भी जल्दी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और 6th वाला टेस्ट भी जल्दी डल जाएगा, उसके बाद दूसरी कोई FLT हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।